अगली खबर आपको मैं शरद पवार वाली खबर बता रहा था। इस पर जो बड़ा बयान आया है, क्या था शरद पवार जी के मन में क्या है, ये तो सवाल बना ही हुआ था। वो एनडीए में आना चाहते हैं या क्या करेंगे। फिर उनकी मीटिंग हो गई एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से असेंबली में, किसी और विषय पर कोई राजनीतिक चर्चा ऐसा नहीं बताया गया कि वहां पे हुई। उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, सबसे पहले तो संजय राउत ने बोला, शिवसेना यूबीटी के नेता, उन्होंने कहा कि भाई जिनको हम गद्दार कहते हैं उन लोगों से क्या मिलने जाने का मतलब था। शरद पवार जी का सीनियर लीडर है, सम्मान है, लेकिन उनको हमारी भावनाओं का ख्याल करना चाहिए। हमसे जिन लोगों ने गद्दारी की उनके साथ आप बगल की कुर्सी लगा के बैठते हैं तो ये तो ठीक नहीं है। इसी मीटिंग की बात कर रहे थे जो तस्वीर में आपको दिख रहा है। फिर आज एक इंटरेस्टिंग बयान आया कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर पृथ्वीराज चव्हाण की तरफ से, एक्स चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि शरद पवार जी के विचार अस्थिर हैं। अब ये एक सीनियर आदमी का शरद पवार पर दिया गया पहला इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि उनके विचार अस्थिर हैं, पता नहीं वो क्या सोचते हैं, और उनके 4-5 सांसद जो हैं वो भी अलग विचार रखते हैं। सुनिए आप। एक्झॅक्टली काय होईल मला माहित नाही। तुमच्यापैकीच काही जणांनी बातम्या दिल्या आहेत की 3 पर्याय आहेत त्यांच्याकडे, पण एक चिंताजनक खबर निश्चित आहे की त्यांचे 5 ते 6 खासदार अस्वस्थ आहेत। काय करतील माहित नाही आणि त्याकरता त्याच्या मागे मोदी शाह सरकार हात धुवून पडलेलं आहे की त्यांना विरोधी पक्ष अस्तित्वात असावा अशी त्यांची इच्छा आहे। जे उद्धवजींच्या शिवसेनेशी केलं ते पवार साहेबांच्या यांच्यापैकी होऊ शकतं। 5 ते 6 खासदारांना भाजपमध्ये घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे एकनाथ शिंदे। मला माहित नाही, पण ते सोडून जाण्याच्या एक अस्थिर परिस्थिती, एवढंच मी म्हणतो। सोडून जातील की नाही मला माहित नाही, पण अस्थिर आहेत असं मी। ये तो मैं पहली पुष्टि मान रहा हूं इस बात की सीनियर लेवल पर कांग्रेस पार्टी से कि हां कुछ चल रहा है शरद पवार जी के मन में। अस्थिर विचार और क्या होता है? अस्थिर यही मतलब कि हमारे साथ रहने के बारे में उनके विचार बदल रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से पृथ्वीराज चव्हाण और शरद पवार की अगर आप राजनीति देखोगे तो दोनों पुराने महाराष्ट्र के नेता रहे और दोनों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बहुत पुरानी रही है। मुख्यमंत्री बनने को लेकर, कैबिनेट मंत्री बनने को लेकर केंद्र के अंदर जब पृथ्वीराज चव्हाण मनमोहन सरकार में एमओएस थे, उस समय शरद पवार एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तो उस समय भी इनके बीच महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर रस्साकशी चलती थी। लेकिन अब ये तय, लेकिन ये तब से चल रहा है जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था और कांग्रेस कह रही थी कि हम अपने उम्मीदवार को राज्यसभा भेजेंगे, शिवसेना कह रही थी कि भाई हमारे उम्मीदवार को राज्यसभा का समर्थन दीजिए। सुप्रिया सुले ने कहा था कि भाई शरद पवार को आप राज्यसभा का समर्थन दीजिए, शरद पवार राज्यसभा जाना चाहते हैं। उस समय भी ये संकेत दिए गए थे कि अगर शरद पवार को आप राज्यसभा नहीं भेजोगे तो शरद पवार राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगी और राज्यसभा चले जाएंगे, या वो एनडीए के अंदर नाराज होकर एनडीए को समर्थन दे देंगे। तो शरद पवार को रोक के रखना है तो राज्यसभा भेज दीजिए। तो सबने अपना मन मारकर शरद पवार को राज्यसभा भेज दिया। शरद पवार राज्यसभा भी चले गए, लेकिन अब शरद पवार के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं तो अब ये ठगा महसूस कर रहे हैं कि राज्यसभा भी दे दिया हमने और अब शरद पवार राज्यसभा के साथ केंद्र के अंदर मंत्री बेटी के लिए की बात कर रहे हैं और प्रदेश में मंत्रिमंडल के लिए बात कर रहे हैं। हालांकि ठीक है कि शरद पवार की जो मुलाकात हुई देवेंद्र फडणवीस से, वो जरूर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जो विवाद चल रहा है मराठी गांवों को लेकर, उसके संदर्भ में हुए। लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ जो का तो आहत होना बनता है, नहीं, उनका आहत इसलिए हुए, देवेंद्र से मिले उससे नाराजगी नहीं है। उनकी नाराजगी है कि वो एकनाथ शिंदे के साथ जिस तरीके से उन्होंने बैठक की, उससे उनको नाराजगी है कि आप एकनाथ शिंदे से क्यों मिले जिन्होंने 48 घंटे पहले तो हमारे इस पर शरद पवार जी की पार्टी के सीनियर लीडर है जयंत पाटिल, उनका भी बयान आया संजय राउत के बयान पर कि कोई रूल है क्या ये महाविकास आघाड़ी में, मतलब अपोजिशन खेमे में कोई रूल है क्या कि किसी दूसरे पार्टी के आदमी से कोई नहीं मिलेगा?